इंपोर्ट्स को हमने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था, लेकिन दिसंबर में हमने फिर देखा कि फिर इसमें अच्छा खासा इजाफा हमारे सामने आया है। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का हमने एक टारगेट रखा है अगले 5 साल में $60 अरब का। कैसे वो हासिल किया जा सकेगा और ये ट्रेड डेफिसिट कैसे कम हो सकता है, इस पर क्या आपकी माहिराना राय है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। अब देखें कि एक्सपोर्ट एक ही तरीका है बढ़ाने का कि इंटरनेशनल मंडियों तक हमारी मजीद रसाई हो, और उसके लिए हमें बैनुल-अक़वामी तौर पे अपने लोगों के साथ रवाबित बेहतर करने पड़ेंगे। हमें यहाँ पर जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर, एक तो उसे खत्म करना पड़ेगा। ये जो पिछले दिनों आपने देखा कि यूरोपीय यूनियन ने भी एक कदम उठाया इसके ऊपर, और उन्होंने आपके लिए थ्रेट किया कि अगर आप लोगों ने ये चीजें एड्रेस नहीं की तो शायद हम आपके पास जो आपको जो सहूलत दी हुई है वो शायद 2026 में हम वापस ले लें। तो मेरे ख्याल से एक तो हमें सबसे पहले पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जितनी जल्दी हो सके इस मुल्क से खत्म करनी चाहिए। दूसरा ये कि हमें जो बिजनेस के लिए पॉलिसीज हैं, जो ट्रेड पॉलिसीज हैं, जो FDR की जो टैक्सेस की पॉलिसी है, कम से कम बिजनेसमैन ये चाहता है कि हमें 10 साल की एक पॉलिसी पूरी मुरतब हो जाए, ताकि जब वो कस्टमर के साथ बात करें तो उनको रेट देने में आसान हो जाए जब एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। उन्हें ये इल्म नहीं होता एक्सपोर्टर को कि इस साल टैक्सेस क्या होंगे और अगले साल टैक्सेस क्या रहेंगे। तो मेरे ख्याल से इस किस्म की एक्सपोर्ट के लिए अगर हम एक अलग से पॉलिसी बनाएं और एक्सपोर्टर को ये बात पता हो कि मेरी फिक्स कॉस्ट ये होगी और मैं अपने रीजन के साथ जो बांग्लादेश में, इंडिया में, चाइना में, इन सब के साथ मैं मुकाबला कर सकता हूँ उस रीजन में बैठ के, तो हमें वो रखना चाहिए। एक इकदाम अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, इस वक्त की गवर्नमेंट, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को नीचे लेकर आती जा रही है ग्रेजुअली। आज 22% से 13% पे आ गया, और अब जो है तो इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से वादे किए वजीर खजाना ने और प्राइम मिनिस्टर ने, तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह सिंगल डिजिट पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आ जाएगा तो फिर हमारी इकोनॉमी शायद बूम करने लगे, क्योंकि जो 3100 बिलियन रुपया पड़ा हुआ है बैंकों के अंदर, वो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आएगा तो लोग निकालेंगे और तब फिर रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और आपका जो स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त जो आपका काफी हद तक बढ़ चुका है, जो 1 लाख की अबूर को क्रॉस किया है बहुत अरसे के बाद, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर स्टॉक में और बाकी जो इंडस्ट्री है वो बेहतरी की तरफ मजीद जाएंगी। और जो IPPs का काम किया है गवर्नमेंट ने, वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम है और उसके ऊपर कंटिन्यू काम करना चाहिए। जो इदारे अपना काम नहीं कर रहे उनको बंद होना चाहिए। जैसे अभी PIA की तरफ कोशिश की गई है, पाकिस्तान शीट की तरफ कोशिश की जा रही है, जो दीगर कौमी इदारे हैं उनकी जो बंदिश की तरफ जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जितनी जल्द हो सके उतना गवर्नमेंट अपने खसारों से निकलेगी और अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो सकेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।